नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक बार अर्जुन युधिष्ठिर की हत्या करने को तत्पर हो जाते हैं और यदि उन्हें रोका नहीं जाता तो शायद वे युधिष्ठिर की हत्या कर ही देते। तो ऐसी क्या बात हो गई जब एक आज्ञाकारी भाई अपने बड़े भाई की हत्या करने को तत्पर हो गया। आप में से कुछ लोग शायद इस कथा को जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो महाभारत के इस प्रसंग पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या घटना घटी या आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके कारण से अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कर्ण पर्व है। कर्ण पर्व अर्थात बहुत से वीर भीष्म द्रोण आदि मारे जा चुके हैं और अब कर्ण के सेनापतित्व में यह युद्ध चल रहा है और कर्ण घोर संग्राम करता है। ऐसे बस दो ही महारथी होते हैं जो कर्ण को पराजित करते हैं, उनमें एक नाम भीम का है। जी हाँ, भीम। बहुत बार ये कथा बताई जाती है कि कुंती को कर्ण ने यह वचन दिया था कि वह 4 पांडवों को छोड़कर सिर्फ अर्जुन का वध करेगा और अर्जुन यदि मारा गया तो वह पांडवों के पक्ष में आ जाएगा और इस तरह से कुंती को 5 के 5 पुत्र ही रहेंगे। और यह बताया जाता है कि किस प्रकार उसने सभी को परास्त किया और अंततः अर्जुन के हाथों मारा गया। लेकिन अर्जुन के हाथों मारे जाने से पहले उसने चारों पांडवों को जीवन दान दिया है। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी आपने ऐसा ही देखा होगा। किंतु यदि हम यथार्थ महाभारत पढ़ें और उस महाभारत के युद्ध के बारे में जानें तो हमें पता चलेगा कि कर्ण भीम को बस एक बार परास्त करता है, जबकि भीम कर्ण को 10 से अधिक बार महाभारत के युद्ध में परास्त करता है और कई बार तो कर्ण मूर्छित हो जाता है, यह उसे भीम के सामने से भागना पड़ता है। ऐसी दयनीय स्थिति करके भीम उसको छोड़ता है और सिर्फ इसलिए छोड़ता है क्योंकि कर्ण का वध अर्जुन के हाथों होना है। इसलिए भीम अपने भाई की प्रतिज्ञा के लिए कर्ण को छोड़ता है, अन्यथा भीम भी पूर्णतः सक्षम था कर्णवध करने में। लेकिन ये कथा जो है वो थोड़ी घुमा फिरा के बताई जाती है, जबकि एक्चुअल महाभारत में सिर्फ एक अर्जुन ऐसा नाम है जो युद्ध में कभी परास्त नहीं हुआ, किसी के हाथों परास्त नहीं हुआ। अन्यथा कोई भी योद्धा हो वो सब परास्त हुए, सिर्फ एक अर्जुन परास्त नहीं हुआ क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो आइए अब हम अपनी उस घटना पर चर्चा करते हैं जिसमें अर्जुन युधिष्ठिर की हत्या करने को तत्पर हो जाता है। तो बात ऐसी होती है कि जब कर्ण अपने स्वयं सेनापति बन जाता है और वह महान घोर युद्ध छेड़ देता है पांडवों और पांडवों की सेना के प्रति, तो उसमें उसका सामना नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर से एक साथ होता है, ऐसा दिखाया गया है। और इस घोर युद्ध में वह तीनों को परास्त करता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि इनके रथ भी टूट जाते हैं, इनके अस्त्र शस्त्र भी काट दिए जाते हैं और इनके साथ जितनी भी सेना के लोग थे वे सारे मार दिए जाते हैं और इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि अब इनका वध ही करना शेष रह गया था। ऐसी परिस्थिति में जो है शल्य कर्ण को याद दिलाता है। शल्य मामा है वह नकुल और सहदेव का, और बाकी पांडव मतलब भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये तीनों कुंती के पुत्र हैं और नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं। तो शल्य जो है वह मद्र नरेश है और वह माद्री का भाई होने के नाते मामा लगता है, अपना सगा मामा नकुल सहदेव का। तो उसे दया आ जाती है नकुल सहदेव की ये स्थिति देखकर। तो वह जो है वह कर्ण का ध्यान आकृष्ट करता है इस बात पर कि दुर्योधन के प्राण संकट में है, क्योंकि दुर्योधन का युद्ध हो रहा है भीमसेन के साथ वहां पर और वह कह रहा है कि वहां अर्जुन भी उपस्थित है और ऐसी परिस्थिति में
दुर्योधन के प्राण शायद ही बचें, तो तुम इनको मारकर ही क्या प्राप्त कर लोगे जब दुर्योधन के ही प्राण चले जाएंगे। दुर्योधन अगर मारा जाता है तो युद्ध तो यूं ही समाप्त हो जाएगा, ये तो ऐसे भी जीत जाएंगे। और दुर्योधन मारा जाता है तो उसके बाद फिर बचेगा ही क्या। भीम और अर्जुन तो पूरी सेना का सत्यानाश कर ही देंगे, तो तुम किसी तरह जाके दुर्योधन के प्राण बचा लो, इनके प्राण अभी हरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी बातें करके शल्य जो है उसका ध्यान भटका देता है, और फिर कर्ण जो है वह इनको वैसी ही स्थिति में छोड़कर दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए चला जाता है, और इस प्रकार इनके जो प्राण हैं वो बच जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो है युधिष्ठिर को बहुत लज्जा आती है, तो वह इनको कहता है, नकुल सहदेव को, कि तुम दोनों जाकर भीमसेन के पास चले जाओ और उसके साथ जाकर तुम लोग खड़े हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि वहां पर जो युद्ध हो रहा है वहां पर तुम लोग के प्राण को संकट नहीं है, तुम वहां चले जाओ। और खुद ये इतना हताश निराश होता है कि ये जाके अपने शिविर में युधिष्ठिर जो है वह सो जाता है, विश्राम करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जो है कृष्ण और अर्जुन जो हैं ये देखते हैं कि युधिष्ठिर दिखाई नहीं दे रहे, तो ये लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर युधिष्ठिर को क्या हुआ, और कहीं कर्ण के साथ उनका सामना जो हुआ है उसमें कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई है। यह सोचकर ये लोग बड़े चिंतित होते हैं। तो ये दोनों मिलकर भीम के पास जाते हैं, कौन, कृष्ण और अर्जुन। ये भीम के पास जाते हैं और फिर ये पूरे युद्ध की जिम्मेदारी जो है वो भीम को सौंपने की बात करते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर कहीं दिखाई नहीं देते, और ऐसे में हम लोग को बड़ी चिंता हो रही है युधिष्ठिर की, तो उनको हम लोग जाके देखना चाहते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, कहीं वे बहुत ज्यादा घायल तो नहीं हो गए, क्या बात है, नहीं है, ये जानना चाहते हैं। तो भीम इस पर कहता है कि देखो, मैं तो अभी युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यदि मैं यहाँ से हटा तो ये लोग जो हैं ये लोग मजाक उड़ाएंगे जो मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं कि ये भयभीत होकर यहाँ से भाग रहा है। तो तुम जाओ, मिलाओ, और मैं यहाँ पर युद्ध का मोर्चा संभालता हूँ। तो अर्जुन भी ये बात कहता है कि मैं भी अगर यहाँ से छोड़कर जाता हूँ तो कहीं किसी को ऐसा न लगे कि मैं कर्ण के भय से या किसी के भय से यहाँ से जा रहा हूँ, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो इस पर भीम कहता है कि तुम चिंता मत करो, जितनी सेना है और जितने योद्धा हैं सबके साथ मैं अकेले युद्ध करूँगा, तुम्हारी बात नहीं आएगी कुछ, और तुम इत्मीनान से जाओ। तो इस पर ये लोग बड़े आश्वस्त होकर भीम को पूरी बागडोर संभालकर वहां से युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं। अब जब ये युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर काफी हताश, निराश, चोटिल, घायल विश्राम कर रहे हैं। वहां जाके ये दोनों प्रणाम करते हैं, कृष्ण और अर्जुन, युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर में अनायास प्रसन्नता का संचार हो जाता है इन दोनों को साथ देखकर, क्योंकि युधिष्ठिर को यह लगता है कि ये दोनों रणभूमि से बीच रण में यहाँ मेरे पास चले आए हैं, तो निश्चय ही इन्होंने कर्ण का वध कर लिया है, क्योंकि बिना कर्ण को मारे ये दोनों निश्चिंत होकर मेरे पास कैसे आ सकते थे। तो प्रसन्न हो जाता है कि चलो, मुझे जिसने परास्त किया था आखिर वो मारा गया। और फिर ये बहुत प्रशंसा करता है अर्जुन की, युधिष्ठिर, और कहता है कि बताओ भाई, तुमने कैसे उस सूत पुत्र को मारा, क्योंकि उसके भय से तो मैं हमेशा भयभीत रहता था और मुझे इतना भय किसी का नहीं हुआ। सपने में भी मुझे कर्ण दिखाई देता था, युद्ध भूमि में जिधर जाता था मैं कर्ण से भयभीत रहता था, तो तुमने उसे कैसे पराजित किया और कैसे मारा, ये मुझे बताओ। अब इस पर अर्जुन कहता है कि भाई, अभी तक तो कर्ण मारा नहीं गया है, और मैं वो कुछ नाम गिनाता है, सौप्तिकों की बात करता है कि मैं इन सबों के साथ युद्ध कर रहा था, तो इनको परास्त करने के बीच में मैं कर्ण के साथ तो युद्ध नहीं कर पाया और मैं उसे अभी तक तो मार नहीं पाया हूँ। ये सुनना था कि युधिष्ठिर का गुस्सा जो है वह एकदम 7वें आसमान पर। अब वो जो इतनी देर से प्रशंसा कर रहा था अर्जुन की वीरता की, वो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है और ऐसी ऐसी बातें कर देता है कि उससे अपमान
ज़्यादा हो नहीं सकता। यहाँ तक कि कह देता है कि तुमने व्यर्थ जन्म लिया, व्यर्थ ही देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि ये महान धनुर्धर होगा, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम 5वें महीने में ही अपनी माँ के कोख में मर गए रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसी भद्दी भद्दी बातें करने के बाद वह उसको कह देता है कि एक काम करो, तुम अपना गांडीव और बाण उठा के कृष्ण को दे दो, यही उस कर्ण का सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, तुम छोड़ दो लड़ाई। अब इस अपमान पर अर्जुन जो है वह शांत नहीं रह पाता। सारी बातें वो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन ये आखिरी बात कि तुम गांडीव अपना उतार कर कृष्ण को दे दो, इस बात पर अर्जुन भड़क जाता है और वह एक तलवार अनायास अपने हाथ में उठा लेता है। उसको तलवार हाथ में उठाते देख कृष्ण कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई युद्ध का माहौल नहीं लग रहा, न कोई वध करने योग्य व्यक्ति सामने दिखाई देता है, तो तुमने अचानक इतने आवेश में आकर ये तलवार क्यों उठा ली अर्जुन? तब इस पर अर्जुन भेद खोलता है कि मैंने मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे गांडीव उतार कर किसी दूसरे को देने की बात करेगा, मैं उसका सर काट लूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और आपके सामने अभी इस युधिष्ठिर ने बार बार यही बात कही है कि तुम अपना गांडीव उतार के दे दो, ताकि कृष्ण उसकी हत्या करें, कर्ण का वध करें। तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ये बात इन्होंने कई बार दोहराई है, इसलिए अब ये जीने योग्य व्यक्ति नहीं रहा, मैं इसका वध करूंगा। इस पर कृष्ण जो हैं वो डांटते हैं कि क्या तुमको ये फितूर चढ़ा कि तुम मारोगे? अब फिर वो उसको समझाते हैं कि जो व्यक्ति घायल अवस्था में है, जो व्यक्ति निशस्त्र है, जो व्यक्ति युद्ध के भूमि से बाहर है, वो किसी भी प्रकार से वध्य नहीं है। और भी कई तरह के लॉजिक देते हैं उनको कि देखो, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसके लिए भी यह आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वह किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ भी बोल दे। और जो अपने प्रण की बात तुम कर रहे हो, तो किसी के हत्या करने से अच्छा है कि तुम अपना प्रण तोड़ दो। इस तरह से उनको कई तरह से समझाते हैं। इसके बाद उसको दो कहानी सुनाई जाती है। उसमें एक बधिक व्याध की कहानी है, जो पशुओं का शिकार तो करता है, लेकिन वह शिकार सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि अपने परिवारजनों का पेट भर सके। उसके अतिरिक्त वह अपने शौक के लिए या किसी अन्य कारण से पशुओं का शिकार नहीं करता। वह एक बार एक शिकार करने जब निकलता है तो उसे एक हिंसक पशु दिखाई देता है जो कि अंधा है। वह उसका बाण से प्राण ले लेता है, मतलब उसकी हत्या कर देता है। इसके तुरंत बाद स्वर्ग से जो है वो उसके लिए विमान आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो बात ये होती है कि वह एक राक्षस था जो पूरे ब्रह्मांड को या पूरे पृथ्वी के लोगों को मार के खाना चाहता था, पृथ्वी को जीतना चाहता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। तो उसकी हत्या करने के कारण उसको ये फल प्राप्त होता है। ये एक कहानी सुनाई जाती है कि वह अपनी मर्जी से हिंसा नहीं करता था, वह खाली पेट भरने के लिए करता था। अनावश्यक हिंसा गलत है। दूसरी कहानी एक कौशिक ऋषि की सुनाई जाती है, जो नदी के किनारे जिनका आश्रम था और पास ही एक भयानक जंगल था। तो एक दिन कुछ लोग उस जंगल में दौड़ के छुप गए लुटेरे को भय से। फिर कुछ लुटेरे आए, उन्होंने उस कौशिक ऋषि से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को भागते हुए देखा है। तो वह कौशिक ऋषि सब सच सच बता देता है कि ऐसे ऐसी झाड़ी है, ऐसे घना वन है, वहां वो जाके छुपे हुए हैं। और फिर लुटेरे उनको ढूंढ के मार देते हैं। अब इस पाप के कारण कौशिक ऋषि को सत्य बोलने के कारण भी जो है वह नरक का दुख भोगना पड़ता है। तो कृष्ण समझाते हैं कि व्यर्थ हिंसा गलत है, और हिंसा से अच्छा है कि तुम झूठ बोल दो। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना, प्रण तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। अब इस तरह से तरह तरह की बात से समझाने से अर्जुन मान जाता है, लेकिन कहता है कि भाई आपकी सारी बात सही है, लेकिन मेरे प्रण का भी तो कुछ सोचिए। ऐसी बात बताइए जिससे मेरा प्रण भी रह जाए और जिससे कि मैं हत्या का भागी भी न बनूं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए।
तब कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो, एक उपाय है कि जो अपने से बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, पिता होते हैं, ये लोग के बारे में कहा गया है कि अगर तुम इनका तू तड़ाक कर दो, इनको तुम बोल दो, इनका अपमान कर दो, तो वो भी इनके लिए मृत्यु के समान ही है। तो एक काम करो, आप हमेशा कहते हो युधिष्ठिर को, तुम तू बोल के युधिष्ठिर का अपमान करो और उनको कुछ उल्टी सीधी बातें कह दो, इससे उनको समझो कि वो मरे हुए ही जानू अपने हाथों। तो इस प्रकार से तुम्हारे प्राण की भी रक्षा हो जाएगी और युधिष्ठिर के प्राण भी बच जाएंगे। अब ये युक्ति अर्जुन को ठीक लगती है और अर्जुन खूब तू करके उनको बात करता है कि तू मुझे बोल रहा है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया, तू मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, तू खुद युद्ध भूमि से भागा हुआ डरपोक आदमी यहाँ के छुपा हुआ है और तू मुझे बोल रहा। इस तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें कहकर अर्जुन युधिष्ठिर का अपमान कर देता है। इससे युधिष्ठिर बहुत दुखित होता है कि मेरा छोटा भाई आज मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया। अब कृष्ण इस पर दोनों को समझाते हैं। अर्जुन भी दुखी हो रहा है कि मैंने भाई का अपमान कर दिया और युधिष्ठिर भी दुखी हो रहा है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। तो दोनों को समझाते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे प्राण बचाने थे और इसके प्राण की रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने ये उपाय बताया, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और अर्जुन को कहते हैं कि देखो, तुमने इनका अपमान करके इनका वध तो कर दिया, अब इनसे क्षमा मांग लो। अब वो क्षमा मांग लेता है युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर को दोनों सांत्वना देते हैं। और यहीं पर जो है वो अर्जुन फिर प्रतिज्ञा करता है कि मैं कर्ण का वध कर दूंगा। और यहाँ ये बात समाप्त होती है। अगले दिन फिर कर्णवध का प्रकरण शुरू होता है। तो ये वो प्रकरण है जहाँ पर अर्जुन जो है वह युधिष्ठिर का वध करने के लिए तैयार हो जाता है और जब कृष्ण समझाते हैं तो उनको खूब उल्टा सीधा सुनाता है। ये एकमात्र एक प्रसंग आता है जहाँ अर्जुन ने युधिष्ठिर के साथ दुर्व्यवहार या दुर्वचन उनको कहा है या उनके प्राण लेने तक का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह कथा रोचक लगी होगी। ऐसी और कथाओं के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम महाभारत से रिलेटेड और भी रोचक कथाएं लाते रहेंगे जो शायद आपको ना पता हो और अच्छी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।